बताना चाहूँगी एक हैवान पिता जो कि अपनी 8 साल की बच्ची को कहाँ लेके जाता है, जंगल में लेके जाता है। सबसे पहले क्या करता है, उस बिटिया को मुंह में कुछ ठूंसता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके हाथ पैर को बांधता है। 8 साल की बच्ची को उसके बाद जी भर के अपनी मनमानी करता है, यानी कुकर्म करता है। उसके बाद फिर उसको अपने ही तौलिया में, जो अपने पास तौलिया रखा था, उसमें उसके हाथ पैर को बांध करके और हाथ पैर में पत्थर बांध देता है कि उसकी डेड बॉडी नीचे से ही रह जाए, ऊपर ना आ सके। और उसके बाद वहाँ से चला आता है, यानी कुएं में डाल करके चला आता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हैवानों की कमी नहीं है। पहले के ज़माने में रावण वगैरह राक्षस रहा करते थे, उनका संहार कर दिया गया था राम के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा। लेकिन ये अताताई दोबारा से जन्म लेकर के यहाँ धरती पे आकर के मानव तन पा करके वही कुकर्म कर रहे हैं जो रावण पहले क्या करता था, ऋषियों मुनियों को मारता था, उनकी हड्डियों से उनके यज्ञ को विध्वंस करता था, उनके ब्लड को उठा करके गगरी में भरता था, उसके बाद ले जा करके अपने मंदिर में रखता था रावण, उसके बाद उसको पीता था। सेम वही हो रहा है, उससे भी ज़्यादा दर्दनाक। ये एमपी के गुना डिस्ट्रिक्ट के मंडलिया थाना का कहानी है। मंडलिया थाना में एक एफआईआर होती है, उसमें बताया जाता है कि हमारी 8 साल की बच्ची गायब है। अब पुलिस क्या करती है, बच्ची को ढूंढने निकल पड़ती है। एक एक टीम बना करके पहले गांव में जाती है, गांव के आसपास घर में। उसके बाद उसकी माँ से पूछती है, माँ बताती है कि बच्ची तो अपने पापा के पास खेल रही थी। उसके बाद घूमते घूमते फिर चारों तरफ घूम करके वो मतलब देखती है, पुलिस देखती है कि उनके घर में सब दुखी हैं। एक तरफ से माँ भी दुखी है, अड़ोसी पड़ोसी दुखी हैं, सब साथ साथ लगे हुए हैं, सब उसको सर्च करवा रहे हैं। लेकिन उसका पापा बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ है। अच्छा, पुलिस अधिकारी जो हैं उसके पापा को घूर के देखते हैं तो शक पका जाता है। आपस में अकेले में जाते हैं, बात करते हैं कि 8 साल की मासूम बच्ची है और उसके साथ मतलब इसका पिता इतना निश्चिंत, कोई भी लापरवाह, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इस पे सबको शंका होती है और शंका होने के साथ उसको पकड़ लिया जाता है और सख्ती से ले जा करके उसको पूछा जाता है। पहले तो इधर उधर की बातें गुमराह करके, वही जैसे कि ये करते हैं कुकर्मी, वैसा शुरू करता है। इनको लगता है कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा सेठ साहूकार हूँ, मैं ही सीआईडी हूँ, मैं ही सीबीआई हूँ, मैं पुलिस को चकमा दे जाऊँगा। लेकिन बाद में जब इनको पकड़ के ऐंठा जाता है और सख्ती से टॉर्चर किया जाता है, तब ये बोलता है और बताना शुरू करता है तो रूह कांप जाती है। दोस्तों, 8 साल की बच्ची होती है, उसको ये फुसला करके माँ की चोरी से, पड़ोस की चोरी से जंगल में लेके जाता है और उसके बाद इनसे सारा किस्सा बताता है। उसके बाद पुलिस बोलती है कि चल, उसको बिठा करके गाड़ी में वहाँ भी जा करके ड्रामा करता है, वहाँ पे जा करके इधर उधर घूमता है, ढूंढता है, फिर वहाँ पकड़ के इसको फिर ढंग से मतलब कूटा जाता है। तब ये बताता है, साहब बताता हूँ, कुएं के पास लेके जाता है, कुएं में इशारा करता है। कुएं में फिर गोताखोर जिस तरह के होते, जैसे नदी वगैरह में या फिर कुएं वगैरह में सर्च करने वाले, उनको कुदाया जाता है। तो वहाँ पे फिर अंदर एकदम बिल्कुल पानी के तलहटी में, पाताल लोक में, पत्थर से बांधी हुई अपनी 8 साल की बच्ची को हाथ में पत्थर बंधा, पैर में पत्थर बंधा और गले में मोटा तौलिया, वैसी पड़ी हुई बच्ची मिलती है। दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि मतलब अब क्या करें? देखो, कानून में अभी हम लोग कानून पे उंगली उठाते हैं, लेकिन कानून भी परेशान हो जाएगा। अगर पर डे इस तरह की घटना आएंगी तो पुलिस भी कहेगा चलो ठीक है, हमें क्या, हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन ऐसी घटना आती हैं, हम कब तक घूमें। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, जैसे माँ बाप का कार्य होता है डेली कमाना, कमा करके बच्चे का पेट भरना, वैसे ही पुलिस का काम होता है। 8 घंटे अगर आपको ड्यूटी मिली है तो आपको 8 घंटे पूरी शिद्दत के साथ जो तुम्हारे पास केस आते हैं उनको पूजा के समान यानी कर्म करें और उसमें लापरवाही ना करें। केस हैं तभी आप हो, अगर पूरा समाज है तो आप हो। अगर समाज में इस तरह की कोई घटना नहीं होती तो आपका काम ही नहीं होता, सिक्योरिटी का काम ही नहीं होता है। और यहाँ पे पुलिस को सख्ती बरतना चाहिए, ऐसा संदेश देना चाहिए, मतलब लास्ट की जो आखिरी दशा होती है सजा की, वो देना चाहिए। लास्ट की आखिरी दशा इस तरह के 8 साल की मासूम किशोरी के साथ कुकर्म करने वालों को आप लोग कमेंट जरूर करना कि किस तरह से उनको सजा मिले।
फिर भी हमारे देश में तो आपको पता है कि कानून में इतनी कड़ाई नहीं है, कानून की धाराओं में इतनी मजबूती नहीं है। कोई कितना भी कुकर्म करे उसके साथ नरमी ही बरती जाती है। बहुत कुछ होता है तो 20 साल ही उम्र का लास्ट पड़ाव मानते हैं, इसे ही उम्र कैद मानते हैं। 20 साल की सजा होती है। 20 साल में आधा 10 साल रात में गुजर जाता है और आधा 10 साल दिन में गुजर जाता है। यानी 20 कहने की होती लेकिन वो 10 साल की सजा होती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि नोएडा में 279 बच्चे गायब। 16 बच्चों को खाने की पुष्टि नौकर खुद करता कि 16 तो मैंने अपने हाथों से काटा, बाकी मालिक की मर्जी, मालिक ने किससे कटवाया। उसके बावजूद आज दोनों अपनी कोठी पे हैं, खुला छूटे हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे खूब अच्छी तरह से मनमानी किया, सबूत नहीं जुटाए, सबूत की सीडी वीडियो कोई लिखित में नहीं रखा, फाइल धूमिल कर दी गई। सबूत ना होने की वजह से जज कुछ नहीं कर पाया और आज वे नोएडा के निठारी हत्याकांड को सब लोग जानते हैं। अपने उस बंगलों पे आप लोग आसानी से आसमान को देखते हैं, धरती को देखते हैं और ये कहते हैं कि रावण तो मुझसे ज़्यादा चालाक नहीं था, मैं कितना बड़ा गुनाह करूं लेकिन मैं छूट जाऊंगा। दोस्तों, इस घटना में एमपी गुना के मंडलिया थाने की इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे और उस 8 साल की बच्ची के लिए क्या दुआ देना चाहोगे? धन्यवाद।